सदियों से इंसान यह सोचते आए हैं, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? और अगर जीवन मौजूद है तो क्या इसका जवाब मंगल ग्रह पर छिपा हो सकता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी के समानताएं, दिन की लंबाई, ध्रुवीय हिमढंके, मौसम, जीवन के लिए आवश्यक शर्तें, पानी, वायुमंडल, ऊर्जा स्रोत। एनिमेशन में पृथ्वी और मंगल की तुलना, तापमान और वायुमंडल की संरचना। प्राचीन दूरबीनें, लोगों को लगता था कि मंगल पर बनी नहरें जीवन का संकेत थीं। विज्ञान कथाओं की कहानियां, मार्टियंस mention how curiosity about aliens on Mars has always excited humans. Show creative illustrations instead of copyrighted movie clips. नासा और इसरो का डेटा, प्राचीन नदी घाटियों, झीलों और भूमिगत जल के संकेत मिले हैं। ध्रुवीय बर्फीली चोटियों में जमी हुई बर्फ मिली है। सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पानी क्यों जरूरी है? यूज डायग्राम्स, इंडियन न्यूज क्लिप्स ऑन मार्स वाटर डिस्कवरी। जब हम परग्रही जीवन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में हॉलीवुड फिल्मों के हरे रंग के एलियंस या जटिल प्राणियों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन मंगल ग्रह पर जीवन की वैज्ञानिक खोज इससे कहीं ज्यादा सूक्ष्म और रोमांचक है। वैज्ञानिक किसी विकसित सभ्यता की नहीं, बल्कि सूक्ष्म जीवों की तलाश कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अरबों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। ये सूक्ष्म जीव, जिन्हें हम एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, पृथ्वी पर सबसे कठोर वातावरण में भी पनपते हैं, ज्वालामुखियों के मुहाने से लेकर गहरे समुद्र की खाइयों तक। अगर जीवन मंगल ग्रह के कठोर वातावरण में कभी मौजूद था तो शायद वो इसी रूप में रहा होगा। इस खोज में एक बड़ी सफलता तब मिली जब नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने गेल क्रेटर की प्राचीन झील के तलछट में कार्बनिक अणुओं की खोज की। कार्बनिक अणु जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी कार्बन आधारित यौगिक जिनसे प्रोटीन और डीएनए जैसी चीजें बनती हैं। यह एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि यह पहली बार था जब मंगल की चट्टानों में निश्चित रूप से ऐसे जटिल अणु पाए गए। हालांकि हमें यह भी याद रखना होगा कि कार्बनिक अणु गैर जैविक प्रक्रियाओं से भी बन सकते हैं, जैसे कि उल्कापिंडों की बौछार या भूवैज्ञानिक गतिविधियां। इसीलिए इनकी मौजूदगी जीवन का पक्का सबूत तो नहीं, लेकिन यह एक बेहद महत्वपूर्ण और उत्साहजनक संकेत है कि मंगल पर जीवन के लिए जरूरी सामग्री मौजूद थी। एक और रहस्यमयी पहेली मंगल के वायुमंडल में मीथेन गैस की मौजूदगी है। क्यूरियोसिटी रोवर ने पाया है कि मंगल पर मीथेन का स्तर स्थिर नहीं है। यह समय समय पर, खासकर गर्मियों के महीनों में, अचानक बढ़ जाता है। इसे मीथेन स्पाइक्स कहा जाता है। यह इतना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि पृथ्वी पर वायुमंडल में मौजूद लगभग 90% मीथेन जैविक प्रक्रियाओं यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होती है। तो क्या मंगल पर भी जमीन के नीचे रहने वाले सूक्ष्म जीव इस मीथेन को छोड़ रहे हैं? यह एक रोमांचक संभावना है, लेकिन इसका एक और स्पष्टीकरण भी हो सकता है। भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं, पानी और चट्टानों के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं, जिन्हें सर्पेंटिनाइजेशन कहते हैं, भी मीथेन पैदा कर सकती है। यह पता लगाना कि मंगल पर मीथेन का स्रोत जैविक है या भूवैज्ञानिक आज एस्ट्रोबायोलॉजी के सबसे बड़े सवालों में से एक है। तो हमारे पास क्या है? एक ऐसा ग्रह जहां अरबों साल पहले पानी की नदियां और झीलें थीं। उस प्राचीन झील के तल में जीवन के लिए जरूरी कार्बनिक अणु दबे हुए हैं, और वायुमंडल में एक रहस्यमयी गैस है जो जीवन का संकेत हो सकती है। ये सभी सुराग मिलकर मंगल को हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन खोजने के लिए सबसे आकर्षक जगह बनाते हैं। इसी रहस्य को सुलझाने के लिए नासा का परसिवियरेंस रोवर जेजेरो क्रेटर में, जो एक और प्राचीन नदी डेल्टा है, जीवन के निश्चित संकेतों यानी बायोसिग्नेचर्स की तलाश कर रहा है। यह रोवर भविष्य में पृथ्वी पर वापस लाने के लिए चट्टानों के नमूने भी एकत्र कर रहा है। शायद उन्हीं नमूनों में मानवता के सबसे बड़े सवाल का जवाब छिपा हो, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश अब सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि एक सक्रिय वैज्ञानिक अभियान है। इस खोज का नेतृत्व कर रहा है नासा का परसिवियरेंस रोवर। यह रोवर जेजेरो क्रेटर में काम कर रहा है, एक ऐसी जगह जहां अरबों साल पहले एक विशाल झील और नदी का डेल्टा था। प्राचीन जीवन के संकेतों को खोजने के लिए एक आदर्श स्थान। अपनी उन्नत ड्रिल से परसिवियरेंस चट्टानों के कोर सैंपल निकाल रहा है और उन्हें भविष्य में पृथ्वी पर लाने के लिए टाइटेनियम ट्यूबों में सील कर रहा है।
ये सैंपल मंगल के अतीत के रहस्य खोलने की कुंजी हो सकते हैं। रोवर पर लगे शेरलॉक और पिक्सेल जैसे उपकरण मौके पर ही चट्टानों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे हमें यह समझने में मदद मिल रही है कि कौन से नमूने सबसे कीमती हैं। यह खोज सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है। मंगल की परिक्रमा करते हुए कई ऑर्बिटर ग्रह के वायुमंडल और भूविज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भारत का गौरव मंगलयान मार्स ऑर्बिटर मिशन भी शामिल था। 2014 में अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचकर इसरो ने इतिहास रचा। मंगलयान ने अपने उपकरणों से मंगल के पतले वायुमंडल के बारे में महत्वपूर्ण डेटा भेजा, जिससे वायुमंडलीय पलायन की प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिली। मंगलयान की सफलता ने भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया और भविष्य के अभियानों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि मंगल पर मौजूद रोवर शक्तिशाली है, लेकिन असली निर्णायक खोज पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में होगी। यहीं पर मार्स सैंपल रिटर्न मिशन की महत्वाकांक्षी योजना आती है, जो नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक संयुक्त प्रयास है। यह एक बहुचरणीय अभियान है। परसिवियरेंस सैंपल इकट्ठा करता है, भविष्य का एक रोवर उन्हें उठाएगा और एक छोटा रॉकेट उन्हें मंगल की कक्षा में लॉन्च करेगा। वहां से एक ऑर्बिटर इन कीमती नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाएगा। इन नमूनों का विश्लेषण दुनिया के सबसे उन्नत उपकरणों से किया जाएगा, जो हमें मंगल के भूविज्ञान, जलवायु और जीवन की क्षमता के बारे में अभूतपूर्व जानकारी देंगे। इस वैश्विक प्रयास में भारत का भविष्य भी उज्जवल है। मंगलयान की सफलता के बाद इसरो अपने दूसरे मंगल मिशन मंगलयान 2 की योजना बना रहा है, जिसमें एक अधिक सक्षम ऑर्बिटर और संभवतः एक लैंडर भी शामिल हो सकता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मिशनों में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार बन सकता है, चाहे वह उपकरण प्रदान करना हो या डेटा विश्लेषण में सहयोग करना हो। अपनी किफायती इंजीनियरिंग और चंद्रयान जैसे मिशनों के अनुभव के साथ भारत यह पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है कि क्या मंगल पर कभी जीवन था। कठोर वायुमंडल, बहुत पतला, ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, अत्यधिक तापमान 136 डिग्री से 20 डिग्री, उच्च विकिरण, जीवित जीवों के लिए हानिकारक, जीवन की रक्षा के लिए कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। शो एनिमेटेड मार्स एनवायरनमेंट टू एक्सप्लेन। अभी तक एलियंस का कोई सीधा सबूत नहीं मिला है। सबूत बताते हैं कि मंगल पर अतीत में जीवन रहा हो सकता है। आज भी सतह के नीचे सूक्ष्म जीवों के होने की संभावना मौजूद है। वैज्ञानिक शोध जारी रखे हुए हैं। हमारी अब तक की यात्रा में हमने मंगल ग्रह को इतिहास की नजरों से देखा है। युद्ध के देवता से लेकर एक संभावित दूसरे घर तक हमने इसके जंग लगे मैदानों पर अपने रोबोटिक खोजकर्ताओं के निशानों का पीछा किया है। सूखे नदी नालों और प्राचीन झीलों के किनारों को उजागर किया है। हमने इसके पतले वायुमंडल का विश्लेषण किया है और इसकी लाल मिट्टी को छाना है। यह पूरा भव्य प्रयास मानवता के सबसे गहरे सवालों में से एक से प्रेरित रहा है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? तो आज हम कहां खड़े हैं? मार्स होल्ड्स क्लूज बट नो कंफर्म्ड एलियंस येट। सबूत आकर्षक है, फिर भी परिस्थितिजन्य है। क्यूरियोसिटी जैसे रोवर्स ने जटिल कार्बनिक अणुओं का पता लगाया है, जो जीवन के मूलभूत निर्माण खंड है। हमने मीथेन गैस के रहस्यमयी गुब्बार देखे हैं, जो मौसम के साथ आते जाते रहते हैं। एक ऐसी घटना जो पृथ्वी पर अक्सर जैविक गतिविधि से जुड़ी होती है। यह कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन यह मंगल की हवा में फुसफुसाहट की तरह है, जो इशारा करते हैं कि सतह के नीचे कुछ आकर्षक हो सकता है या कभी हुआ होगा। आज सतह पर कठोर विकिरण और जमा देने वाला तापमान वहां जीवन की संभावना को लगभग खत्म कर देता है। इसीलिए अब खोज का ध्यान बदल गया है। अब हम प्राचीन जीवन के जीवाश्मों या संरक्षित भूमिगत वातावरण में छिपे जीवित रोगाणुओं के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। अब सवाल यह नहीं है कि हमें खोजना चाहिए या नहीं, बल्कि यह है कि हमें आगे कैसे और कहां खोजना चाहिए। और आने वाले मिशन इस खेल को बदलने का वादा करते हैं। महत्वाकांक्षी मार्स सैंपल रिटर्न मिशन, जो नासा और ईएसए का एक संयुक्त प्रयास है, का लक्ष्य कुछ ऐसा करना है जो पहले कभी नहीं हुआ। मंगल की चट्टान और मिट्टी के अनछुए नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाना। कल्पना कीजिए, पहली बार हम यहां अपनी सबसे उन्नत प्रयोगशालाओं में मंगल के भूविज्ञान का विश्लेषण करेंगे। फिर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का एक्सोमार्स रोवर है, जिसे एक अनोखे ड्रिल के साथ डिजाइन किया गया है,
जो सतह से 2 मीटर नीचे तक खुदाई कर सकता है, जो किसी भी पिछले रोवर की तुलना में बहुत गहरा है, ताकि सतह के कठोर विकिरण से सुरक्षित जीवन के संकेतों की खोज की जा सके। ये मिशन हमारी इस खोज में अगले तार्किक कदम का प्रतिनिधित्व करते हैं। शायद परग्रही जीवन का पहला सबूत हमारे पड़ोसी ग्रह से ही मिलेगा। मंगल पर एक भी जीवाश्म सूक्ष्मजीव की खोज मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोजों में से एक होगी। यह हमें बताएगा कि जीवन पृथ्वी का एक अनूठा चमत्कार नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में एक संभावित सामान्य घटना है। यह जीव विज्ञान, विकास और ब्रह्मांड में हमारे अपने स्थान के बारे में हमारी समझ को नया आकार देगा। अंतिम उत्तर अभी भी लाल धूल के नीचे दफन है। सवाल यह है, कब? मंगल की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और लाल ग्रह पर हर सूर्योदय के साथ नए अध्याय खुल रहे हैं। सजेस्ट वॉचिंग फॉर अपडेट्स फ्रॉम ISRO एंड नासा। हम आपको इसरो और नासा जैसी अग्रणी अंतरिक्ष एजेंसियों से अपडेट देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि वे इस अविश्वसनीय यात्रा को जारी रखे हुए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जिज्ञासु और सूचित रहकर आप इस भव्य अन्वेषण का हिस्सा बनते हैं। साथ ही आप जिस विषय के बारे में जानना चाहते हैं उसे भी शेयर करें।